नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार कुशवाहा और आज हम बात करेंगे भारत की न्याय व्यवस्था की निपुणता पर। क्योंकि किसी शासन की श्रेष्ठता जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर कोई अन्य कसौटी नहीं है। और अभी हाल में ही आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई और साथ में 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला सिर्फ 4 वर्ष पुराना है, साल 2019 का है। राहुल गांधी ने एक जाति विशेष के शरण नियम को लेकर प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी, जिसमें कि एक जाति विशेष की भावना आहत हुई और देश के विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। दूसरे एक और नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी मांगी। इससे प्रधानमंत्री जी की भावना फिर से आहत हुई और कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। स्पष्ट है, इन दोनों नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी के भावना आहत करने पर और ठेस पहुंचाने पर ही एक नेता की सदस्यता जाती है और दूसरे नेता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पूरे देशवासियों को कोर्ट के इस त्वरित न्याय पर गर्व होनी चाहिए कि भारत की न्यायपालिका अब समय पर न्याय देने में सच। अब हम न्यायपालिका के दूसरे पहलू पर भी नजर डालेंगे, जहां 2022 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में लगभग 4.25 करोड़ केस पेंडिंग है, जबकि हाईकोर्ट में 60 लाख मामलों में अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन ये करोड़ों लोग प्रधानमंत्री तो नहीं हैं जो 4 वर्षों में इनको न्याय मिल जाएगा। तो फिर किस मुंह से वकालत करते हैं कि भारत का कानून सबके लिए बराबर है और देश के सभी नागरिकों को न्याय पाने का हक है, जबकि हम देखते हैं कि अपने देश में सिर्फ पद और पैसे वालों को ही न्याय मिल पाता है। प्रधानमंत्री की भावना आहत होते ही राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की सदस्यता चली जाती है, इसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने लंबे शासनकाल में बबूल ही बोया है। तो फिर हम आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? करोड़ों लोग न्याय की आस में दर दर ठोकर खा रहे हैं। किसी के साथ लूटपाट का मामला है तो और किसी के साथ संगीन अत्याचार हुए हैं, लेकिन इन सबों को समय पर न्याय मिलना तो दूर, बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री जी इन सबों को भी समय पर न्याय दिलवाने की कृपा करें, क्योंकि समय पर न्याय न मिल पाना एक तरह का अन्याय ही माना जाता है। लगभग 1 महीने पहले राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके अंगरक्षक की भी गोलियों से हत्या की जाती है। 2005 में राजू पाल की हत्या होती है और इसमें गवाह उमेश पाल की 18 वर्ष बाद हत्या हो जाती है। उस समय राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगता है और 18 वर्ष बाद अब जाकर न्यायपालिका अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अगर समय न्याय मिलता तो शायद उमेश पाल की हत्या नहीं होती। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जितना त्वरित न्याय पद और पैसे वालों को मिलता है, इतना ही त्वरित न्याय देश की सभी जनता को पाने का हक है और आप सबके लिए समय पर न्याय दिलाने की
व्यवस्था कर सकें, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूं।